आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, छोटा सा हमारा मिनी ऐप जो कि है इनकम कैलकुलेटर के बारे में। इनकम कैलकुलेटर, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनकम कैलकुलेटर। अब ये इनकम कैलकुलेटर काम कैसे करेगा, इसके लॉजिक्स क्या है, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इनकम कैलकुलेटर ऐप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीजों को पहले जान लेना पड़ेगा। वो चीजें क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये ऐप करेगा क्या? ये ऐप पहला पॉइंट है, आपको सैलरी कैलकुलेट करके देगा आपकी, तो सैलरी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये बात हुई। अब इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स, पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है। तो मंथली सैलरी, मंथ सैलरी। उसके बाद सेकंड चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि आपको कोई और अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे रहते हैं कंपनी में, तो वो शायद आपके हाउस का या घर का खर्चा भी देते होंगे, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं हाउस रेंट, तो आपका हाउस का रेंट देते हैं। दूसरी बात, आप अगर व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आपको व्हीकल अलाउंसेस भी देते हैं, सो व्हीकल अलाउंसेस। उसके अलावा हो सकता है वो लोग आपको मेडिकल अलाउंसेस देते हैं, तो मेडिकल, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस मतलब आपको आपकी मंथली सैलरी के अलावा घर का किराया मिलता है सैलरी में, व्हीकल अलाउंसेस, आप जो गाड़ी चलाते हैं उसके पेट्रोल का पैसा मिलता है, उसके अलावा आपको मान लीजिए मेडिकल खर्चा भी वहां से मिलता है। तो ये सारे आपके हो गए, वो लोग एक्स्ट्रा जो आपको देते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपकी जो भी सैलरी है उससे 3% टैक्स कट जाता है, तो इसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगी दैट विल बी योर ग्रोस सैलरी या फिर सैलरी या फिर नेट सैलरी। तो आपकी टोटल सैलरी जो होगी वो ये होगी। इसी बिहाफ पे हम काम करने जा रहे हैं इस इनकम कैलकुलेटर में। इस इनकम कैलकुलेटर में आपको जावास्क्रिप्ट के काफी अच्छे फंक्शंस और काफी न्यू फीचर्स के बारे में पता चलेगा। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि इनकम कैलकुलेटर काम कैसे करने वाला है। थैंक यू सो मच।